एंट्रेंस एग्जाम में इतना घोटाला रहता है कि जामिया इवन स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करती। एडमिशन घोटाला कर रहे हैं, सीट कई बिक रही है, सीट बिक रही है। और हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देश के CUET लागू होना चाहिए, बट जामिया और AMU दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर जो CUET है वो बहुत कम कोर्सेज में लागू है। हमने कई बार डिमांड, कई मेमोरेंडम हमने दी कि CUET पूरी तरीके से लागू किया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ BC कोर्स लागू हुए हैं, जिसमें UG के जो है वो 59 कोर्स हैं जामिया मिलिया में, लेकिन उसमें सिर्फ 15 कोर्स लागू किए गए हैं। PG में 82 कोर्स हैं, जिसमें सिर्फ 5 कोर्स को लागू किए गए हैं। बोलो बोलो भारत माता की जय। जामिया प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जामिया प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एडमिशन घोटाला नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पहले लड़ते जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ते जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। जामिया प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जामिया BC जान ले, मेरी बारी आई है, जामिया BC जान ले, मेरी बारी आई है। जामिया BC शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, जामिया BC शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नासिर खुर्शीद हुआ, मैं इकाई मंत्री जामिया मिलिया। जी ABVP। जी ABVP। बताएं। मैं सबसे पहले ये आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि CUET जामिया में पूरी तरीके से लागू नहीं की गई। UGC के कई प्रेशर आए, कई हम लोगों ने पहले भी मेमोरेंडम दिए कि CUET जैसे इंडिया के तीसरे नंबर पे, हिंदुस्तान के तीसरे नंबर पे आने वाला विश्वविद्यालय जामिया मिलिया है। हमने कई बार डिमांड, कई मेमोरेंडम हमने दी कि CUET पूरी तरीके से लागू किया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ BC कोर्स लागू हुए हैं, जिसमें UG के जो है वो 59 कोर्स हैं जामिया मिलिया में, लेकिन उसमें सिर्फ 15 कोर्स लागू किए गए हैं। PG में 82 कोर्स हैं, जिसमें सिर्फ 5 कोर्स को लागू किए गए हैं। CUET की वजह से बच्चों को कई आसानी होती है और CUET के नहीं रहने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जामिया में तो वैसे भी टेस्ट पे ही एडमिशन होता था, तो वैसे ही पूरे इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते थे, इसमें कोई खास दिक्कत? पूरे इंडिया के कर सकते थे, लेकिन आपने आए दिन आप देख रहे होंगे नेशनल मीडिया के थ्रू, और आप देख रहे हैं कि कई वायरल वीडियोस के तहत ये एडमिशन घोटाला कर रहे हैं। ये एडमिशन घोटाला कर रहे हैं, सीट कई बिक रही है, सीट बिक रही है, और आप देख रहे हैं कि ये स्कोर कार्ड रिलीज नहीं करते हैं। ये बताया अभी आपने कि एडमिशन घोटाला कर रहे हैं, तो ये किस पे इल्ज़ाम है? कौन लोग सीट बेच रहे हैं? क्या कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं सीट बेच कर यहाँ पे? किन पे आपका इल्ज़ाम है डायरेक्ट? ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है। ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोगों ने कई बार एडमिशन घोटाला के रिगार्डिंग भी आवाज़ उठाई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने कई मेमोरेंडम दी, हमने अभी कुछ वक्त पहले COE में हमने प्रोटेस्ट किया था, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन गेट नंबर 21 पे भी हमने प्रोटेस्ट की थी 3 दिन के लिए। उसमें कश्मीरी स्टूडेंट के रिगार्डिंग हमने प्रोटेस्ट की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्कोर कार्ड जामिया निकालती नहीं है। एक बच्चा अगर पेपर दे करके आता है तो उसे भी मालूम होता है पेपर देने के बाद कि हमने कितने सही और कितने गलत किए हैं, लेकिन वो सीधे कह देती है कि आप एडमिशन के लिए आप काबिलियत आप नहीं रखते हो कि आप तो एडमिशन। आपके हिसाब से जामिया में एडमिशन में आपको लूप होल्स नजर आता है, कुछ बेईमानी नजर आती है? बहुत इसीलिए ये CUET जो है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये सभी विश्वविद्यालय ने लागू किया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं, आप ABVP के हैं। हाँ जी। यहाँ की जो VC है मौजूदा अभी, उन बेचारी पे तो ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो BJP की ही आदमी है। जो आम मुसलमान हैं, जो आम लोग हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो एक तरह से जो आम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उन पे कि तो BJP की, मतलब ये आप ही लोगों की VC हो गई एक तरह से, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए, तो वैसे में आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? देखिए, विद्यार्थी परिषद जो है वो विद्यार्थी परिषद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र की हित की लड़ाई लड़ते हैं। BJP तो है ना आप लोग? देखिए, हम विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थी परिषद जो है वो छात्र के हित में काम करती आई है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है ये, और हम हमेशा छात्रों के साथ खड़े हैं और हमेशा भी आगे खड़े रहेंगे। अच्छा, ये अगर जामिया ने ये बात नहीं मानी आप लोगों की, मान लीजिए, वैसे UGC ने भी शायद कहा है कि सबको मानना ही होगा, तो क्या आने वाले दिनों में क्या करेंगे आगे आप लोग? हमारी आगे कोशिश होगी, जैसे हम अपने नारे को बुलंद करते हैं कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, उसी तरीके से हम, वो आपने सुना होगा कि छात्र हित पे हनन हुई तो हम उतरेंगे सड़कों पे, तो बिल्कुल हम सड़क पे उतर के भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये छात्र हित में है। ये नाम बताइए पहले अपना। अंकिता मनचंदा। बताइए क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट आप लोग?
ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जामिया के अंदर CUET UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देश के CUET लागू होना चाहिए। पर जामिया और AMU दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर जो CUET है वो बहुत कम कोर्सेज में लागू है। जामिया में ऐसे 59 UG के कोर्सेज हैं और 82 PG के कोर्सेज हैं, जिसमें से सिर्फ 15 UG के कोर्सेज और 5 PG के कोर्सेज पर CUET लागू किया गया है। तो हमारी मांग ये है कि जितने भी कोर्सेज जामिया के अंडर आते हैं, जितने भी कभी एंट्रेंस लेती है, सब पे CUET लागू हो ताकि एक यूनिटी कहते हैं ना, यूनिटी मेंटेन रहे। तो ये बताइए, जो जामिया का नाम लिया आपने, AMU का नाम लिया, तो क्या आप सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दोनों में मुस्लिम टच लगता है? हालांकि वहाँ हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं, प्रोफेसर मुसलमान है सब। मैं एक मिनट, हिंदुस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटी है वो भी पूरा CUET में पूरी तरह से नहीं आई हैं, तो उन पे आपका प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ इन दोनों पे कि उन सब पे भी है? मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वो CUET को अपना चुकी हैं, बट जामिया और AMU के लिए हमारे अभावे ऊपर से भी हमने पत्रक जारी किया था, एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसके अंदर हमने जामिया और AMU दोनों के VCs को कहा गया था उसमें कि आपको CUET सारे कोर्सेज पर लागू करना है। बट वो उसके बावजूद भी अभी तक जामिया के अंदर CUET लागू पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो हमारी डिमांड ये है कि CUET लागू जल्दी से जल्द हो। और जिस एग्ज़ाम्स पे जामिया अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद का कंडक्ट करवाती है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतना घोटाला रहता है कि जामिया इवन स्कोर कार्ड तक रिलीज़ नहीं करती। तो जो बच्चे जो पेपर दे के आते हैं उनका स्कोर नहीं पता चलता, सिर्फ डायरेक्ट लिस्ट आती है कि उस बच्चे का नाम, उसका एडमिशन हो चुका है, और उस एडमिशन उन बच्चों को कई बार उन बच्चों को भी सीट नहीं मिलती। अरे ये बताइए प्लीज़, जामिया में आपने इल्ज़ाम लगाया कि एडमिशन में घोटाला होता है, तो एक तो बताइए मुझे कि घोटाले में शामिल कौन लोग होते हैं? दूसरे मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों के पास कोई प्रूफ है कि जामिया में वाकई में एडमिशन में घोटाला होता है? प्रूफ की ज़रूरत क्या है? हर बार हम इतने केसेस समझते हैं, मतलब सुनते हैं, हम इतने चीज़ें सुनते हैं जब हम बच्चों के बीच में रहते हैं, छात्रों के बीच में रहते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें एक BTech का लड़का है, उसके एडमिशन सब कुछ हो गया था, हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया था कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के बाहर। तो उस बच्चे के लिए सब कुछ उसका रिलीज़ हो गया था, मेरा एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया, एंट्रेंस हो गया, क्वालिफाई हो गया, लिस्ट में नाम उसका आ गया। जब वो एग्ज़ाम बैंक में फ़ीस जमा कराना चाह रहा तो कहते हैं बैंक की डेट बंद हो गई, मतलब बैंक बंद हो चुका है, अब फीस जमा नहीं हो पाएगी। फिर वो ऑनलाइन ट्राई करता है, लास्ट में जाके प्रशासन को वो केस भी करता है, प्रशासन को उसकी सीट देनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल साफ सबूत है कि जामिया में कुछ ना कुछ घोटाला तो चल रहा है ना, कि नाम आने के बावजूद भी बच्चे को सीट नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं। एक चीज़ ये बताइए, आप ABVP से हैं, जामिया में कभी आप लोगों को काम करने में कोई दिक्कत होती है, या नॉर्मल आपको जो काम करना है, जो प्रोटेस्ट करना है, जो मुद्दे उठाने आप उठाते हैं, या जामिया में कभी आपको कोई दिक्कत भी हुई? जामिया में दिक्कत तो रहती ही है। अब ऑब्वियसली बात है कि ABVP है तो जामिया में थोड़ा विरोध तो रहता ही है। हम छात्रों के हितों के लिए काम करते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम? मतलब जो भी छात्रों की डिमांड रहती है हम उसको आगे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे पुट आउट करते हैं। विरोध कौन करता है? जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो करते हैं, या जो दूसरे स्टूडेंट यूनियन वाले वो, जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो करते हैं? देखिए, ABVP जो है वो एक स्टूडेंट यूनियन है जो कि छात्रों के हितों के लिए काम करती है। अब बाकी जो हमारी विचारधारा रहती है वो यही रहती है कि हम किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, ना कोई इसे कोई आप कहते हैं बीजेपी से हम पार्टी ABVP एफिलेटेड नहीं। आम ज़हन में तो लोगों को यही है ना कि आप लोग BJP नहीं, ABVP किसी भी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। ABVP एक छात्र संगठन, राष्ट्रीय छात्र संगठन है जो कि सिर्फ छात्र हितों के लिए काम करता है और साथ ही करता रहेगा। अच्छा, इस सिलसिले में अभी जामिया जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, अभी फिलहाल CUET वाला मामला है ना, तो ये अगर जामिया ने नहीं माना, किसी वजह से कोई बात हो गई, तो आइंदा आप लोगों का प्लान क्या है? आइंदा हमारा प्लान यही है, क्योंकि हमने जैसे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हम उनको मेमोरेंडम भी सौंपेंगे VC को, हमारी कोशिश रहेगी हम सौंपे। अगर हमारी मांगे अभी भी प्रोटेस्ट के बावजूद भी पूरी नहीं की जाती है तो ऑब्वियसली बात है हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। CUET लागू करो, लागू करो, लागू करो।